Audio Jungle. मेरठ न्यूज जनता की आवाज के प्रायोजक हैं डॉक्टर साधना मित्तल जी। अपने कर्तव्य को हमेशा निभाती रही हैं। देश व समाज की सेवा में सबसे आगे रहती हैं डॉक्टर साधना मित्तल। मेरठ न्यूज जनता की आवाज की प्रायोजक हैं डॉक्टर साधना मित्तल। आप उस जनता की आवाज के ब्रेक के प्रायोजक हैं कांग्रेस पार्टी के प्रदेश महासचिव मोहिंदर सूद वाल्मीकि। देश की तन मन धन से करते हैं सेवा, पूरी उम्र गुजार दी अपनी देश की सेवा में। ऐसे हैं मोहिंदर सूद वाल्मीकि। मेरठ न्यूज जनता की आवाज को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड नगमा रॉक्स, नगमा को प्लीज सपोर्ट करें। थैंक यू वेरी मच। मेरठ न्यूज जनता की आवाज नंबर 1। अपने शहर में 14 वर्ष से विश्वसनीय ज्योतिष सेवा केंद्र श्री श्री कदम बाबा ज्योतिष सेवा केंद्र पंडित अमित कुमार। न्यूज जनता की आवाज में आपका स्वागत है। हमारे चैनल को देखने के लिए आपको कुछ नहीं करना, टाइप कर देना है या वॉइस से बोल देना है। हमारा चैनल आपके हाथ में है। यदि आपके आसपास कोई भी ऐसी घटना होती है जिसे आप मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो मेरे कॉन्टैक्ट नंबर है 9897738731। आप देखते रहिए मेरठ न्यूज जनता की आवाज नगमा के साथ। मेरठ न्यूज जनता की आवाज के माध्यम से हम लोगों को जागरूक करना चाहते हैं कि आप सभी लोग प्रशासन का पूरा सपोर्ट करें। इस बड़ी बीमारी से बचने का सिर्फ यही उपाय है कि आप अपने घरों में अपने आप को सेफ रखें। आवश्यकता हो तो ही बाहर जाएं, आवश्यकता ना हो तो घर से बाहर ना निकलें। दूरियां बनाएं मगर दिल से दूर ना हो। मेरठ न्यूज जनता की आवाज में आपका स्वागत है और आज के इस बुलेटिन के साथ मैं हूं नगमा। देखते रहिए मेरठ न्यूज जनता की आवाज नगमा के साथ। और अब नजर डालते हैं दिन भर की तमाम सुर्खियों पर, जिसके प्रायोजक हैं कांग्रेस पार्टी के प्रदेश महासचिव मोहिंदर सूद वाल्मीकि। अब नहीं रुक रहे कोरोना वायरस के पेशेंट। आज भी 13 लोग कोरोना वायरस के पॉजिटिव मिले हैं। आइए हम आपको दिखाते हैं उससे जुड़ी खास खबर। मेरठ न्यूज जनता की आवाज से नगमा की खास रिपोर्ट। बढ़ते पेट्रोल डीजल के दामों को लेकर कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया धरना प्रदर्शन। आइए दिखाते हैं उससे जुड़ी खास खबर। मेरठ न्यूज जनता की आवाज से नगमा की खास रिपोर्ट। डॉक्टर डे के अवसर पर आज डॉक्टरों को मास्क और सैनिटाइजर दिए गए। आइए हम आपको दिखाते हैं इससे जुड़ी खास खबर। मेरठ न्यूज जनता की आवाज से नगमा की खास रिपोर्ट। थापरनगर गुरुद्वारे के सेवक कर रहे हैं तन मन धन से जनता की सेवा। आइए दिखाते हैं उससे जुड़ी खास खबर। मेरठ न्यूज जनता की आवाज से नगमा की खास रिपोर्ट। नजर हटी दुर्घटना घटी, जरा सी लापरवाही में गई 3 लोगों की जान। दिल्ली से आई है स्पेशल ये रिपोर्ट। आइए दिखाते हैं उससे जुड़ी खास खबर। मेरठ न्यूज जनता की आवाज से नगमा की खास रिपोर्ट। मुलायम सिंह यादव मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों को किया गया सम्मानित। रोटरी क्लब मेरठ स्टार के सदस्यों ने आज कोरोना वायरस के योद्धाओं को किया सम्मानित। आइए दिखाते हैं उससे जुड़ी खास खबर। मेरठ न्यूज जनता की आवाज से नगमा की खास रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरठ न्यूज जनता की आवाज और आज के इस बुलेटिन के साथ मैं हूं नगमा। दिन भर की तमाम खबरों को अब विस्तार से दिखाते हैं हम आपको, जिसके प्रायोजक हैं कांग्रेस पार्टी के प्रदेश महासचिव मोहिंदर सूद वाल्मीकि। कोरोना वायरस के नए आंकड़े। जी हाँ, ये आंकड़े कभी बढ़ते हैं तो कभी घटते हैं। आज भी 13 कोरोना वायरस के नए पेशेंट मिले हैं। कुल मिला के संख्या होती है 1011। हम आपको बताना चाहते हैं ये आंकड़े कम होना चाहिए ताकि सही मायनों में हमारे देश को इस बड़ी बीमारी से मुक्ति मिल सके। आप और हम इस बड़ी बीमारी के शिकार ना हो। हमें इस कोरोना वायरस के पेशेंट की गिनती को कम करना है। वो गिनती जब कम होगी जब आप और हम लोग नियमों का पालन करेंगे। हम हर बार आपसे अपने चैनल के माध्यम से बार बार कहते हैं और आपको जागरूक करते हैं ताकि आप लोग इस बड़ी बीमारी का शिकार ना हो। आंकड़े बढ़े नहीं घटे। अगर ये आंकड़े इसी तरह बढ़ते रहेंगे तो आप और हमको काफ़ी दिक्कतें उठानी पड़ सकती हैं। तो हम चाहते हैं कि आप सैनिटाइज़र, मास्क और ग्लव्स का इस्तेमाल करें। आवश्यकता हो तो घर से बाहर निकलें। अगर नहीं आवश्यकता है तो कृपया कर आप अपने घरों में रहें। जिस तरह से तेज़ी से आंकड़े बढ़ रहे हैं, आप और हमको नियमों का पालन करना बहुत ज़रूरी है। आज नियमों का पालन कहीं ना कहीं कोई लोग नहीं करते हैं तो हमें उनको जागरूक करना चाहिए ताकि वो इन नियमों को फॉलो करें। देखते रहिए मेरठ न्यूज जनता की आवाज नगमा के साथ। अगली बार फिर आऊंगी आप लोगों को इसी तरह जागरूक करने के लिए। कोरोना वायरस से आपको बचना है, हमारे देश को फिर से हरा भरा बनाना है। देखते रहिए मेरठ न्यूज जनता की आवाज नगमा के साथ।
कांग्रेस पार्टी के महानगर अध्यक्ष जाहिद अंसारी ने आज बढ़ते पेट्रोल डीजल के दामों को कम कराने की मांग करी। जी हम आपको बताना चाहते हैं, इस धरना प्रदर्शन में सभी कार्यकर्ता मौजूद रहे, साथ ही कांग्रेस पार्टी के प्रदेश महासचिव महेंद्र सूद वाल्मीकि भी रहे। हम आपको बताना चाहते हैं, जिस तरह से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, आम आदमी इसका भार नहीं उठा पा रहा है। उसी को मद्देनजर रखते हुए आज कांग्रेस पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री और यूपी के योगी आदित्यनाथ से अपील लगाते हुए कहा कि बढ़ते दामों को कम करा जाए, ताकि जो आज कहीं ना कहीं हादसा हो रहा है वो ना हो। और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं का कहना यह है कि बढ़ती महंगाई के वजह से काफी लोग आत्महत्या भी कर रहे हैं और बेरोजगार हो रहे हैं। कृपया कर देश के प्रधानमंत्री और यूपी के योगी आदित्यनाथ से हम निवेदन करते हैं कि आप लोग इस बढ़ते पेट्रोल के दाम को कम करें, क्योंकि आज कहीं ना कहीं आम आदमी इसका भार नहीं उठा पा रहा है। खाने के लाले हो चुके हैं, महंगाई है कि सर चढ़ कर बोल रही है। कहते हैं कि इस बढ़ती महंगाई को कम करा जाए ताकि आम आदमी सुकून से जी सके। आए दिन पेट्रोल के दाम जिस तरह से बढ़ रहे हैं उसी तरह से महंगाई भी बढ़ती आ रही है। हम तमाम लोग देश के प्रधानमंत्री और यूपी के योगी आदित्यनाथ से निवेदन करते हैं, कृपया कर बढ़ते पेट्रोल के दाम को कम करा जाए, जल्द से जल्द इन दामों को वापस लिया जाए ताकि जनता सुकून से जी सके। आइए हम आपको दिखाते हैं उससे जुड़ी खास खबर। मेरठ न्यूज जनता की आवाज़ से नगमा की खास रिपोर्ट। लीटर तेल बेचेंगे, 35 रुपए लीटर पेट्रोल बेचेंगे। आज पूरी दुनिया के अंदर 25-30 रुपए लीटर पेट्रोल और डीजल बिक रहा है, लेकिन निकम्मी सरकार, गरीबों को लूटने वाली सरकार आज देश को लूट रही है, गरीबों की जेब पे डाका डाल रही है। अब देखिए लॉकडाउन फिर बढ़ा दिया है। प्रधानमंत्री कहते हैं कि मैं राशन दे रहा हूँ 80 करोड़ लोगों को। अरे दूध कहाँ से आएगा, पत्ती कहाँ से आएगी, उस बच्चे के लिए दूध पीने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे जब उसके पास मजदूरी नहीं होगी। मैं पूछना चाहता हूँ, जब पैसे नहीं होंगे तो सब्जी कहाँ से आएगी, खाली कच्चा राशन कौन खाएगा, गैस सिलेंडर कहाँ से आएगा। मैं भारत सरकार से पूछना चाहता हूँ। साथियों, जितने भी हमारे साथी कांग्रेस के परिवार, मेरठ के साथी आज जो यहाँ पर उपस्थित हुए हैं धरने प्रदर्शन के अंदर, मैं सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और ये उम्मीद रखता हूँ कि जितने भी भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार के खिलाफ धरने प्रदर्शन होते रहेंगे, हम सब एकजुटता के साथ जैसे आप परिचय दे रहे हैं, मैं आपका आभारी हूँ। जिस दिन से लॉकडाउन लगा है आप उसमें बराबर सहयोग कर रहे हैं। मुलायम सिंह यादव मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों को किया गया सम्मानित। जी हाँ, हम आपको बताना चाहते हैं, ये तो आप सभी जानते हैं, कोरोना वायरस से आज पूरा देश कहीं ना कहीं दर्द में पीड़ित है। उसी को मद्देनजर रखते हुए रोटरी क्लब मेरठ स्टार के सदस्यों ने कोरोना वायरस के योद्धाओं को यानी कि डॉक्टरों को किया सम्मानित, साथ ही उनके कर्मचारियों को सम्मानित भी किया गया। आज हम और आप मिलकर देश की इस बड़ी आपदा में एक दूसरे का साथ नहीं देंगे तो कौन साथ देगा, और हमें और आपको ऐसे योद्धाओं को सम्मान देना चाहिए जो सही मायनों में देश के लिए तन मन धन से खड़े हैं, अपना परिवार छोड़कर देश के योद्धा बन रहे हैं और अपने परिवार को ही नहीं बल्कि अपने देश के लिए वो काम कर रहे हैं जो सही मायनों में उनका कर्तव्य बनता है। आज रोटरी क्लब स्टार के सदस्यों ने ऐसे योद्धाओं को सम्मानित करते हुए दिया उन्हें पुरस्कार। आइए हम आपको दिखाते हैं उससे जुड़ी खास खबर। मेरठ न्यूज जनता की आवाज़ से नगमा की खास रिपोर्ट। हम भी अपने चैनल के माध्यम से ऐसे योद्धाओं को सलाम करते हैं जो सही मायनों में कोरोना वायरस के पेशेंट के लिए तन मन धन से खड़े हैं। इसी को मद्देनजर रखते हुए आज हम आपसे एक बात और कहना चाहते हैं, रोटरी क्लब स्टार मेरठ के सदस्य भी देश की सेवा उसी तरह कर रहे हैं। चौराहों पर जगह जगह बैनर लगाकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं ताकि सही मायनों में इस बड़ी बीमारी से आप बच सकें। सही मायनों में इस बड़ी बीमारी से अगर आपको बचना है तो आपको इन सभी नियमों का पालन करना चाहिए। देखते रहिए मेरठ न्यूज जनता की आवाज़ नगमा के साथ। मेरी ज़मीं महबूब मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे, फीका ना पड़े कभी रंग तेरा जिस्मों से निकल के खून कहे। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। नमस्कार, मैं अंबर दीक्षित एडवोकेट, रोटरी क्लब मेरठ स्टार से। मैं इस वर्ष 2020-2021 के लिए सचिव के पद पर नियुक्त हुआ हूं और मेरे साथ मेरे अध्यक्ष के रूप में CA प्रणव गुप्ता जी
इस साल के लिए चयनित हुए हैं। आज हमने मुलायम सिंह यादव मेडिकल कॉलेज हापुड़ रोड पर उन कोरोना योद्धाओं का एक सम्मान किया, उन्हें एक सैल्यूट दिया, उन्हें एक ऑनर दिया जो पिछले 100 दिनों से कोरोना से लड़ाई लड़ रहे मरीजों के लिए दिन रात एकजुट होकर के अपनी जान पर खेल करके, अपनी जान की परवाह ना करते हुए, अपने परिवार से दूर रह करके लगातार उन्हें बचाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कोरोना से उन्हें जीत दिलाने में कोशिश की है और जीत दिलाई भी है। उन सब के सम्मान के लिए रोटरी क्लब आगे आया, उन्हें एक सम्मान पत्र दे करके, टोकन ऑफ लव दे करके और उन्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं दे करके उन्हें सम्मानित किया। आज इस कार्यक्रम के अंदर उस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए हमारे क्लब से सीनियर रोटेरियन समाज सेवी ठाकुर प्रतीश कुमार सिंह हमारे साथ रहे। हमारे साथ क्लब के पूर्व अध्यक्ष संजय अग्रवाल, आशीष धशमाना और क्लब के वरिष्ठ साथी वीरेंद्र शर्मा और नेम सिंह जी उपस्थित रहे। यह एक सफल कार्यक्रम रहा। जैसा आप जानते हैं कि रोटरी संस्था एक ऐसी संस्था है जो अंतर्राष्ट्रीय पटल पर समाज को एक जागरूक करने का काम करती है, समाज के अंदर जागरूकता लाने की कोशिश करती है। इसी जागरूकता के तहत आज मेरठ शहर के अंदर विभिन्न स्थानों पर हमने कोरोना से बचाव को लेकर के जो जागरूकता समाज में चाहिए, जो हम उपाय कर सकते हैं, जो हम कोशिश कर सकते हैं कोरोना को हराने की, उन सब के बारे में एक होर्डिंग्स के तहत उन सारी सूचनाओं को लोगों तक पहुंचाने का कार्य किया है। वो होर्डिंग्स शहर के विभिन्न क्षेत्रों में लगाए हुए हैं। हमारा एक प्रयास है, हमारी एक सोच है कि कोरोना को हम सबको मिलकर के हराना है और जो भी हम प्रयास एक संस्था के रूप में, एक व्यक्तिगत इंसान होने के रूप में जो भी कर सकते हैं, हम उसका अच्छे से अच्छा करें और समाज को जागरूक करें। धन्यवाद। और साथ ही साथ नगमा जी, मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आपका जो न्यूज़ चैनल है बहुत बड़ी उपलब्धियों को छू रहा है, सभी के दिलों तक पहुंच रहा है और मेरा विश्वास ही नहीं बल्कि मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग बहुत जल्द सभी के दिलों को छू जाएंगे और न केवल मेरठ में बल्कि पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में और भारत में एक अपनी अमिट छाप बनाएंगे। धन्यवाद। जिला अस्पताल में डॉक्टरों को किया गया सम्मानित। जी हम आपको बताना चाहते हैं, ये तो आप सभी जानते हैं कि डॉक्टर डे है आज और उसी को मद्देनजर रखते हुए आज डॉक्टरों को सैनिटाइजर मास्क देकर किया गया सम्मानित, ताकि डॉक्टर सही मायनों में जो आज कोरोना वायरस के योद्धा हैं और मरीजों की देखभाल करना है, उसी को मद्देनजर रखते हुए आज नगर के दवा व्यापारियों ने डॉक्टरों को सम्मानित किया डॉक्टर डे पर। साथ ही ये भी कहा कि ये है सही मायनों में देश के योद्धा जो कोरोना वायरस के पेशेंट्स को कर रहे हैं देखभाल और अपने तन मन धन से देश की सेवा कर रहे हैं। आज हम उसी को मद्देनजर रखते हुए डॉक्टर डे के पावन अवसर पर डॉक्टरों को सैनिटाइजर मास्क देकर कर रहे हैं सम्मानित। आइए हम आपको दिखाते हैं उसी जुड़ी खास खबर। मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ से नगमा की खास रिपोर्ट। सभी दवा व्यापारी रहे मौजूद। कौशिक जी इसको ढको, कौशिक जी ढको। की तरफ से प्रभारी अधिकारी फार्मेसी अनिल कौशिक स्वागत करता हूं आपका और धन्यवाद देता हूं। आप किसी तरह आपका सहयोग मिलता रहे और तमाम जो गरीब मरीज हैं और तमाम जो आपके ये प्रयास हैं इसका लाभ सभी को पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। मैं तहे दिल से आपका धन्यवाद। आज डॉक्टर्स डे पे जिला मेरठ कैंपिसन एसोसिएशन की ओर से मैं महामंत्री रजनीश कौशल आज जिला अस्पताल में हम लोगों ने मास्क और सैनिटाइज़र डॉक्टर्स और नर्स के सहायता हेतु दिए हैं, जिससे वो इनका प्रयोग कर सकें और कोविड से उनका बचाव हो सके। अपर नगर गुरुद्वारे के सभी सदस्य कर रहे हैं तन मन धन से देश की सेवा। इस बड़ी बीमारी में जिसका नाम है कोरोना वायरस, उसी को मद्देनजर रखते हुए देश की सेवा कर रहे हैं और जरूरतमंदों को बांट रहे हैं भोजन। 3
महीने से ज़्यादा हो चुके हैं इन्हें राशन और भोजन बांटते हुए। ये लोग देश की, समाज की सेवा कर रहे हैं, क्योंकि सही मायनों में ये हैं देश के योद्धा। यही देश के वर्क करने वाले वो योद्धा हैं जो समाज का तन मन धन से साथ दे रहे हैं। हम आपसे कहना चाहते हैं कि आज आप सब, हम सब मिलकर इस देश की बड़ी आपदा में अगर अपने पड़ोसी, अपने आसपास के लोगों की इसी तरह से सहायता करेंगे तो सही मायनों में ज़रूरतमंद अपनी ज़रूरतों को पूरा कर पाएंगे और साथ ही वो इस बड़ी बीमारी का शिकार भी नहीं होंगे और आप और हम मिलकर देश की सेवा भी कर पाएंगे। सही मायनों में यही होती है देश की सेवा। जिस तरह से आज थापड़ नगर गुरुद्वारे के सभी कार्यकर्ता कर रहे हैं देश की सेवा, ज़रूरतमंदों को भोजन और राशन बांटकर। आइए हम आपको दिखाते हैं उसी से जुड़ी खास खबर। मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ से नकमा की खास रिपोर्ट। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। दिनांक 27 जून 2020 गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा थापड़ नगर की ओर से पिछले 3 महीने से निरंतर सेवा चल रही है लंगर की। सुबह शाम दोनों टाइम गुरुद्वारे के दाएं बाएं दोनों तरफ लंबी लंबी लाइनें लगती हैं पिछले 3 महीने से। वैसे गुरुनाथ देव जी ने 20 रुपये का लंगर लगाया था और आज लंगर की कोई मोल नहीं है। हमारे सारे सेवादार राजा वीर जी, बंटी वीर जी और हमारे मुख्य सेवादार, सारे सेवादार लगे पड़े हैं। पिछले 3 महीने से सुबह शाम सेवा कर रहे हैं। ज़रूरतमंद लोगों को लंगर की व्यवस्था करा रहे हैं गुरुद्वारा सिंह सभा थापड़ नगर की ओर से। नजर हटी दुर्घटना घटी। जी हाँ, आपने ये कहावत तो सुनी होगी, जरा सी नजर हटते ही आपकी बड़ी कोई घटना घट जाती है, आपके साथ कोई बड़ा हादसा हो जाता है। आज दिल्ली से ऐसी ही खास रिपोर्ट हमारे पास आई है। हम आपको बताना चाहते हैं, हम अपने चैनल के माध्यम से उन तमाम माँ बाप को ये कहना चाहते हैं कि कृपया कर आपके बच्चे जब घर से बाहर निकलें तो आप उनको इस बात की ताकीद करें कि नियमों का पालन करें, नियमों का उल्लंघन ना करें। ज़रा सी लापरवाही से आपकी जान जा सकती है। आप देख सकते हैं इस खबर में किस तरह से ये लोग कर रहे हैं नियमों का उल्लंघन, इसीलिए उनकी जान गई। आइए हम आपको दिखाते हैं मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ से नकमा की स्पेशल रिपोर्ट आई है ये दिल्ली से। और इन बच्चों के साथ साथ वो जो व्यक्ति सामने से आ रहा है जिसकी कोई भी गलती नहीं है, वो भी इस घटना का शिकार हो गया और अपनी जान से हाथ धो बैठा। हम आपसे, आपके परिवार से, सभी से निवेदन करते हैं कृपया कर आप अपनी जानों को समझें और सावधानी बरतें। कृपया कर आप जब बाहर निकलें तो नियमों को फॉलो करें, नियमों का उल्लंघन ना करें, क्योंकि आप तो अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं मगर आपका परिवार पीछे रोता ही रह जाता है। तो आप और हम मिलकर नियमों का पालन करेंगे, तभी हम अपनी जान को सुरक्षित कर सकेंगे। आइए हम आपको दिखाते हैं उसी से जुड़ी खास खबर। मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ से नकमा की खास रिपोर्ट। हम कहते हैं कि आवश्यकता हो तो बाहर निकले, आवश्यकता नहीं है तो आप घर से बाहर बिल्कुल ना निकले। एक व्यक्ति आपकी सारी समस्याओं का समाधान कर सकता है तो सिर्फ घर से एक ही शख्स निकले, बाकी सभी अन्य लोग अपने घरों में रहें। देखते रहिए मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ नकमा के साथ। थैंक यू वेरी मच सर। मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ नकमा के साथ। प्लीज आप सभी लोगों से निवेदन है हाथ जोड़ करके अपने घरों में अपने आप को सेफ रखें। देखते रहिए मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज़ नकमा के साथ।